नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें। ये कहानी है रावण के बेटे मेघनाद की। रावण का बड़ा बेटा होने के साथ साथ मेघनाद उसका प्रिय पुत्र भी था और लंका का युवराज भी था। रावण चाहता था कि जितना महान विद्वान, पराक्रमी, ज्योतिष वो है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा उसका बेटा बने। उसे मेघनाद के पैदा होने से पहले ही उसे इतना मोह हो गया था कि अपने बेटे को अजर अमर बनाने के लिए ना उसने सभी देवों से आग्रह किया कि मेघनाद के जन्म के समय वो सभी 11वें घर में विराजमान हों। लेकिन भगवान की तो अपनी माया है। भगवान की माया से शनिदेव ने 11वें घर में विराजमान होने के बजाय 12वें घर में विराजमान हो गए ताकि मेघनाद अजर अमर ना हो सके। मेघनाद भी रावण की तरह महान, पराक्रमी, विद्वान था। स्वर्ग पे विजय प्राप्त करने की उद्देश्य से जब रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, सभी देवताओं के साथ युद्ध शुरू हो गया, तो एक समय ऐसा आया जब इंद्र ने रावण पर प्रहार करना चाहा। उस समय मेघनाद रावण के आगे आया और उसने एक ही वार में इंद्र और उनके ऐरावत को हमला करके पीछे कर दिया और देवताओं से युद्ध करके इंद्र पे जीत भी हासिल कर ली और इंद्र को अपने रथ पर बिठाकर लंका ले आया। तभी से उनका नाम पड़ा इंद्रजीत। रावण का जो लंका का जो राजा था उसको स्वर्ग भी चाहिए था, तो उसके और स्वर्ग के बीच में अगर कोई था वो था सिर्फ इंद्र। तो रावण और मेघनाद ने सोचा कि अब इंद्र को बीच में से हटा दिया जाए। ब्रह्मा जी को जब इस बारे में पता चला तो वो तुरंत मेघनाद के पास आए और उससे विनती करने लगे कि इंद्र को छोड़ दो, इसके बदले तुम चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। मेघनाद ने कहा, आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि ये संभव नहीं है। अमर होना प्रकृति के किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, पर वो अपनी बात पे अटल रहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम अगर अपनी मूल देवी का यज्ञ करो और वो सफल हो जाए तो तुम्हें एक रथ मिलेगा और उस रथ पे बैठ के तुम किसी भी युद्ध में किसी भी योद्धा के सामने चले जाना, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु सिर्फ वही कर पाएगा जो व्यक्ति 12 सालों से सोया ना हो। मेघनाद को लगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो 12 सालों से ना सोया हो। वो वरदान पाकर खुश हो गया। और आपको पता है कि लंका में अकेला मेघनाद ऐसा योद्धा था जिसकी एक गर्जना से वो पूरी की पूरी वानर सेना को बिखेर सकता था। इतना ताकतवर था। उसने तीनों देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को प्रसन्न करके उनसे अपार शक्तियां ले रखी थी। लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। अपनी शक्तियों के कारण उसको जो अहंकार, जो घमंड हुआ ना, उसने उसकी बुद्धि को फेर दिया और उसने युद्ध में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई लक्ष्मण के हाथों। और लक्ष्मण ही ऐसे व्यक्ति थे जो 14 साल तक बिना सोए रहे थे। जब वनवास पर राम जी और सीता जी के साथ लक्ष्मण गए तो 14 साल तक वो सोए नहीं थे। तो ब्रह्मा जी के वरदान के मुताबिक उस युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ। कभी भी कोई शक्ति हो आपके पास, आपकी कोई ताकत हो, उस पर अभिमान मत करिए, उसका गलत तरह से इस्तेमाल मत करिए। क्योंकि जब शक्तियों, भगवान से मिली हुई शक्तियों पर इंसान अहंकार करने लगता है ना, या उसके अंदर अभिमान आ जाता है, तो वो शक्तियाँ फिर उसका भला नहीं करती बल्कि उसको उसके पतन की तरफ ले जाती हैं, जैसा कि मेघनाद के साथ भी हुआ। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसे लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये कहानी और लोगों तक भी पहुँच सके। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।